खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम दोनों फिर से सड़क पर आ जाते। निशा बेटा, ये मनोज क्या कह रहा था? घर का ईएमआई नहीं भरा और मुझे पता ही नहीं। निशा दी, हाँ अमाया, अमाया तूने मुझे बुलाया? हाँ निशा बोलो। उस दिन तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया था राजीव। मैंने सोच लिया कि मैं ट्यूशन सेंटर शुरू कर दूंगी। माँ को भी आइडिया अच्छा लगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तुम एक काम करो, छोटे छोटे पोस्टर्स बना के ना यहाँ वहाँ लगवा दो, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि नया ट्यूशन सेंटर खुलने वाला है। नहीं तुम ये सब छोड़ो, मैं ऐसा करता हूँ कि ऑफिस के प्रिंटर से ना 10-20 प्रिंट आउट्स निकलवा के ऑफिस बॉय से लगवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू राजीव। थैंक यू की क्या बात है, ये काम मैं कल ही करवा दूंगा। ठीक है, बाय। बाय। आपने फोन करके मेरा हाल चाल पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात आप मेरे सामने आके मेरी खबर ले रही हैं। आप बहुत ही मजाक करती हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। माय प्लेजर। गिरीश इज अ लकी मैन। हाँ नहीं, अब वो पहले से ज्यादा काम सीख गया है और पहले से ज्यादा मेहनत भी कर रहा है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अच्छा मैं फोन रखता हूं, गुड नाइट। अब बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन कर दिया था। एक कप चाय मिलेगी? एक काम कीजिए, पूर्णिमा जी को ही बोल दीजिए, वो चाय पे बुला लेंगे। ये भी सही है। पूर्णिमा फर्स्ट क्लास चाय बनाती है। वैसे तुमसे भी बेहतर कोई चाय बनाएगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आस्टिन के सांप पाल रहे हो? अरे कहां जा रही हो? एक कप चाय तो पिला दो। माँ फिर से कुछ हुआ क्या? अरे बेटा, तूने ही निशा के चाचा को नौकरी पर रखा था ना, लेकिन तेरी माँ तो बोल रही है कि मैं आस्तीन के सांप को दूध पिला रहा हूँ। अब तू ही सच बता अपनी माँ को। हाँ माँ, गिरीश चाचा को मैंने ही नौकरी पर रखा है। एक्चुअली उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है, तो निशा के बारे में सोचकर मैंने एक और मौका दे दिया। पर बेटा, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों कभी सुधर जाएंगे। सुधर भी सकता है कल्पना। एक इंसान हमेशा बुरा नहीं होता है। अब वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है और मैं भी उस पर पूरी नजर रख रहा हूं। इस पर अगर कोई गलत काम किया तो तुम बाप बेटा दोनों देख लेना। या तो उसे नौकरी से निकाल देना
नहीं तो मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। अरे माँ, इस बार आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगर उसने ऐसी कोई हरकत की ना तो उसे सीधा नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है? और उसकी बीवी भी ना इस घर के आसपास नजर नहीं आएगी। तू कहता है तो ठीक है, नहीं तो तेरे बाप के ऊपर मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं। अमाया, तू क्या कर रही है? सबके लिए नाश्ता बना रही थी। लेकिन तू क्यों कर रही है? माँ को कमर में दर्द हो रहा है, मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। देख अमाया, तू अभी भी ठीक नहीं हुई है, अभी भी कमजोरी है। चाची को बोल देती। मैं गई थी उनके कमरे में, लेकिन वो सोई हुई थी। क्या हुआ? मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? चाची, आपको अच्छी तरह से पता है अमाया अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उसे आराम की जरूरत है। आप हो इसलिए मैं निश्चिंत रहती हूँ। अगर आप ही कुछ काम होती तो मुझे बोल देती ना। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी थकान होती है। मैं समझती हूँ चाची, लेकिन आपको तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, चलो क्या काम है लाओ, मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ, मैं कर लूँ। तू जा, आराम कर। गुना रहे है भोर खिल रहे गली 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 मुझे समझ के आ रहा गली। है। घर वालों को तो बस एक ही काम रह गया है, मेरी गलतियां निकालना। कुछ गलत किया होगा तुमने। गुनगुना रहे। क्या बोला तुमने? मेरी गलती है? क्या प्रॉब्लम है आपको, कुछ बताएं। कुछ नहीं, अमाया किचन में काम कर रही थी, निशा आ गई। अमाया को काम करते देखकर मुझे सुना नहीं। ठीक ही तो है ना। अमाया अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, उसे काम करने ही नहीं देना चाहिए। वैसे तुम क्या कर रही थी? तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो? मतलब तुम निशा की तरफ हो? हाँ? तुम शराब भी कराए हो? हाँ, शराब भी कराए हो? घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने शराब पी कर आने की हिम्मत कैसे की? थोड़ा सा ले लिया दोस्त लोगों के साथ। चुप रहो, अगर ये बात घर में पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। इसीलिए आज तुम मेरे सामने बड़े बड़े बातें कर रहे थे। हाँ, बोलो और बोलो। आज चढ़ी हुई है ना तो हिम्मत कर, कल देखती हूं मैं। और मैंने क्या गलत किया? ये अमाया भी ना मुझे बोल देती उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं दे देती। क्या जरूरत थी जरा दिखाने की? वो भी सही है। वैसे तुम कर क्या रही थी? सो रही थी मैं, नींद आ गई थी, क्या करूं? ये जो कह रही हो वो भी सही है। क्या हुआ, आज मूड खराब लग रहा है? हाँ, आज मूड खराब है मेरा। मैं क्या करूं? मतलब? जो सिचुएशन जैसा था वैसे ही चल रहा है। क्यों? निशादी को अब शादी कर लेनी चाहिए, बहुत हो चुका है।
अगर मैं चाहूं तो मैं अपने घर वाले को संभाल सकता हूं। ना वो मुझे नौकरी करने देती है, ना ही अपनी तय की हुई शादी को आगे बढ़ाने की बात करती है। अब तुम्हें उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। अपने बारे में सोचो। बहुत हो गया अब। अगर वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो तुम्हें भी सोचने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम हमारे बारे में सोचो। अगर तुम्हारा दिल मना भी करे तब भी मत सुनना। हाँ, इस बार दी मुझ पर गुस्सा ही क्यों ना करे, मैं उनकी नहीं सुनने वाला। क्या हुआ? यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रही हो? सोच रही थी कि तेरी साइकिल बेच दूं। क्या? ऐसा सोचना भी मत। वैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कहाँ से? कुछ नहीं यार, वो कॉलेज एक्सकर्शन के लिए मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अकेली बैठी हूँ। तो तुम क्यों नहीं जा रही हो? एक्सकर्शन जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं प्रत्युष, जो कि मेरे पास नहीं है। अच्छा सुनो, मैं अगर मेरा साइकिल बेच दूँ तो तुम एक्सकर्शन में जा सकते हो। आई एम सीरियस, मैं अपना साइकिल बेच सकता हूँ तुम्हारे एक्सकर्शन के लिए। आफ्टर ऑल यू आर माई सिस्टर, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तुमको लेकर। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने एक्सकर्शन में जाने के लिए तुम्हें इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करने दूँ? मुझे नहीं पता कि तुम्हें अपनी साइकिल कितनी प्यारी है। और वैसे भी मैं निशादी को इतनी टेंशन भी नहीं देखना चाहती। तुम ठीक कहते हो अंजलि, ये घर हम सबका है, तो इस घर का प्रॉब्लम्स भी हम सभी का है। फिर निशादी अकेले क्यों सफ़र करे? उसका कितना प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो हमारे घर को मैनेज करती है। और रही तुम्हारी इस एक्सकर्शन की बात, वो तो तुम बाद में भी जा सकते हो। तुमने ठीक ही कहा, मैं भी वही सोच रही थी। ठीक है, फिर मैं भी जा रहा हूँ। मैंने एक फ्रेंड को ये बुक देना है। ओके देन, बाय बाय। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बिजी हो क्या? ओह हाय, गुड मॉर्निंग। मैं बिजी थी। हाउ आर यू? बिजी हो? इट्स ओके। आज का प्लान क्या है? नथिंग। फिलहाल कॉलेज जाने की तैयारी कर रही हो। तुम बताओ। कुछ खास नहीं। हमारा क्लास कब तक है? 12:30 तक। चलो मीट करते हैं 1:30 का। आज नहीं जा पाऊंगी। सॉरी, उस दिन मिलके अच्छा नहीं लगा शायद। नहीं, आज भाई के साथ शॉपिंग जाना है। इट्स ओके, आई नेवर माइंड। बाद में मिलेंगे। बाय। ओके अमित, बाय।
अब मैं क्या कहूं, कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी हो गया था, चाह करके भी कुछ कर नहीं पाया। डेपुटेशन का काम से मुझे चेन्नई जाना पड़ा। वैसे सब ठीक है ना? हाँ दुल दादा, सब ठीक ठाक ही है। अमाय का ठीक होने का खबर सुन के मुझे अच्छा लगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बिचारी को बहुत कष्ट हुआ। अच्छा मालती, और एक बात है, अमाया तो अब ठीक हो चुकी है, प्रयास का कॉलेज भी खत्म होने वाला है। क्यों ना हम और एक बार निशा के शादी के बारे में सोचे? मैं भी वही सोच रही हूं, पर निशा तो शादी का नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। देखो मालती, लड़के वाले बहुत दिन रुके, वो और कितना दिन रुकेंगे? और कृष्णा जी तो हर वक्त मुझे शादी के बारे में ही कहती रहती है। मैं समझ सकती हूं, मुझे भी उन लोगों को इस तरह से इंतजार करवाना अच्छा नहीं लग रहा है। सौरभ जैसा लड़का आसानी से नहीं मिलता, ऊपर से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ज्यादा दिन हो गया तो उनके इरादा बदल भी सकते हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ दुल दादा? मैंने निशा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानती ही नहीं। आप ही सौरभ से कहिए ना निशा से बात करने के लिए। ठीक है। पता नहीं ये बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं जरूर बात करूंगा, किंतु तुम निशा को शादी के लिए जल्दी से राजी करो। वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता। सॉरी, तुम्हें थोड़ा It's सा okay. वेट करना पड़ा। तुम्हारा टाइमिंग ठीक है, मैं ही थोड़ा जल्दी निकल आया था। बैठो। थैंक्स फॉर कमिंग। ये मूवी बहुत अच्छी है और मुझे अकेले मूवी देखना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी पूछ लूं। लेकिन जब तुमने मना कर दिया था तो मैंने सोचा कि मैं भी ये मूवी अकेले नहीं देखूंगा। एक्चुअली मैं भैया के साथ शॉपिंग जाने वाले थे, लेकिन भैया का कुछ इम्पोर्टेंट काम निकल गया तो प्लान कैंसिल हो गई। अच्छा ही हुआ, मुझे भी मूवी देखने का कंपनी मिल गया। अभी भी मूवी स्टार्ट होने में हाफ एन आवर बाकी है। तब तक हम थोड़ा गपशप कर लेते हैं और तुम्हारा कंपनी मुझे अच्छा लगने लगा है। लास्ट टाइम तुम बिना कुछ लिए ही चली गई, लेकिन आज मुझे खाने में कंपनी देनी पड़ेगी। मूवी स्टार्ट होने तक कुछ खा लेते हैं, और तुम्हारे आने से पहले मैंने हम दोनों के लिए ऑर्डर भी कर रखा है, तो आज माना मत करना। ओके। रिया, एक बात बताओ तो, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नाराज क्यों? नहीं, मतलब मैं जो तुमको ऐसे मिलने के लिए बुलाता हूँ, एक्चुअली बात यह है कि मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं है।
मैंने तुमको पहले बताया था, बहुत साल बेंगलोर में रहा हूं। अब यहाँ आके अकेलापन महसूस करता हूं, इसीलिए तुम्हारा कंपनी चाहता हूं। होप यू डोंट माइंड। मैं यहाँ पे वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए आना पड़ा। एक ही संतान हूं ना, वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं, उनकी देखभाल करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना बहुत बड़ी बात होती है। आज हम जो भी है उन्हीं की वजह से ही तो है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। तुम आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हो। मतलब? तुम्हारा विचारधारा बिल्कुल अलग है। लो, श्योर, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें लेकर प्राउड फील करते होंगे। और 10 मिनट है फिल्म स्टार्ट होने के लिए। क्या हुआ मजदूरों को? हम तो हर हफ्ते उनकी मजदूरी दे रहे हैं। नहीं साहब, 2 हफ्तों से मजदूरी नहीं मिल रहा है। किसी तरह ये नौकरी जाते जाते बची थी और अब तो पूरी चली जाएगी। एक बार भरोसा टूटने के बाद मालिक ने कितना भरोसा करके आपको दोबारा नौकरी में रखा था। उसने गिरीश से भी बात किया तो गिरीश ने उससे कहा कि अगले हफ्ते तक पेमेंट हो जाएगी। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है